गुलाल बेटा, तुम अब अपने घर में हो, सुरक्षित हो यहाँ। गायत्री जी ने गुलाल के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहा। नहीं मासी, अब हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा चेहरा देखकर घिन करे। ये समाज इंसान की शरीर की सुंदरता और बनावट को प्यार करना जानता है, उस पर तरह तरह की फिबितियां कसना जानते हैं, पर किसी को इज्जत की नजर से देखना नहीं चाहते। संजय, मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी मौसी की बेटी हो, पर अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ से मासी और मौसा जी के एक्सीडेंट की फाइल दोबारा खुलवाने के लिए कोर्ट में अर्जी दूंगा। माँ, मैं आज से पहले कभी भी गुलाल से नहीं मिला हूं ना, इसलिए इसका नाम नहीं जानता था, पर मामा ने क्यों गुलाल के मम्मी पापा को मार डाला? शैलेश हमारा सगा भाई नहीं, दूर का भाई है। उस पर तरस खाकर गुलाल के मम्मी पापा ने उसे अपने घर में जगह दी और उसने ही उन्हें धोखे से मार दिया। गायत्री जी, क्योंकि तुमने अपनी पूरी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में की है, तुम अपनी मासी से भी एक बार ही मिले हो। गुलाल का पूरा नाम गुलाल रॉय, गुलाल एम्पायर की करोड़ों अरबों की संपत्ति की एकलौती वारिस। संजय श्रुति चौंक गए। माँ, मतलब इंडिया की जानी मानी कंपनी गुलाल एंटरप्राइजेस की बॉस? गायत्री जी ने हाँ में सिर हिला दिया। माँ, गुलाल करोड़ों की मालकिन है और ये आज तक दरबदर भटक रही है। माँ, मैं आज ही गुलाल के मामा को कोर्ट का नोटिस भिजवाता हूँ ताकि गुलाल को उसका हक वापस मिल जाए। नहीं भैया, हम अब वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। हमारे लिए वो दौलत, रुपया, पैसा सब रद्दी कागज के टुकड़े हैं। हमारी असली दौलत तो हमारे माँ पापा थे, जो अब हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हमें अभी किसी चीज की कोई चाह नहीं रही। रिश्ते, प्यार सब धोखा है। कोई जबरदस्ती से रिश्ते जोड़ लेता है और कोई अपनी चालबाजियां दिखाकर अपनों को अपनों से जुदा कर लेता है। ये बात गुलाल ने अबीर की आंखों में आंखें डालकर बिना भाव से कही। अबीर गुलाल की वो लाल आंखों की लालिमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहां से चला गया। रात को छत पर अबीर अकेला खड़ा था, सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था और खाली आसमान को ताक रहा था। क्यों अपना कलेजा फूंक रहा है? संजय अबीर के पास आकर खड़ा हो गया और छत पर सिगरेट के बहुत सारे अध जले सिगरेट के टुकड़े देखने लगा। तुमने गुलाल से शादी क्यों की अबीर? अबीर बस सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। कुछ तो बोलो अबीर, चुप मत रहो। अबीर ने संजय को अपनी लाल आंखों से देखा। संजय ने उसकी लाल आंखें देखी, जिनमें लाल रंग के महीन धागे दिखाई दिए, पर साथ में संजय को उसकी आंखों में कुछ और भी दिखाई दिया। तुम गुलाल से प्यार करने लगे हो? संजय ने अबीर को उसके कंधों से पकड़कर पूरी तरह से अपनी तरफ घुमा लिया। बोलो अबीर, तुम गुलाल को प्यार करने लगे हो, इसलिए तुमने उससे शादी कर ली? अबीर ने अपनी होठों में दबाई सिगरेट अपने मुंह से बाहर निकाली और अपने पैरों के नीचे मसल दी। मुझे नफरत है प्यार शब्द से, क्योंकि प्यार करने वाले कभी एक दूसरे का साथ नहीं निभाते हैं। बीच रास्ते में ही एक दूसरे का साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लेते हैं। नफरत करता हूं मैं, बहुत बहुत नफरत करता हूं प्यार शब्द से। अबीर ने जोर से चीख कर कहा। सब बकवास है, सब बकवास है। अबीर ने संजय को कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह हर न्यूज चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। मशहूर पेंटर स्केच आर्टिस्ट अबीर के नाम पर अरेस्ट वारंट जारी। हर अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां, मशहूर पेंटर स्केच आर्टिस्ट अबीर को ड्रग्स का कारोबार करने के लिए हिरासत में लिया गया। इंदौर पुलिस अबीर के घर के बाहर इंतजार करने लगी। तभी अबीर पूरे टशन के साथ घर के अंदर से बाहर आया। ब्लैक जीन्स के साथ उसने ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जिसके बाजू उसने कोहनी तक फोल्ड कर रखे थे। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। अबीर ने सबको नजरअंदाज किया और पुलिस की जीप की तरफ ना जाकर अपनी लैम्बोर्गिनी कार का दरवाजा खोलने लगा, तो इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। इंस्पेक्टर उसके हाथ में हथकड़ी पहनाने लगे। अबीर ने गुस्से से अपनी कलाई इंस्पेक्टर के हाथ से एक झटके में खींच ली और दोबारा अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। आप अपनी गाड़ी में नहीं, हमारे साथ पुलिस जीप में जाएंगे मिस्टर अबीर। अबीर एकदम से इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ा। लिसन इंस्पेक्टर, मैं कोई गली का गुंडा नहीं हूँ जिसे आप हथकड़ी पहनाकर पुलिस जीप में बिठाकर अपने साथ ले जाएंगे। अबीर को हथकड़ी पहनाने का ख्वाब देखना छोड़ दो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर को अबीर का इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगा। वो अबीर को गुस्से से उंगली दिखाने लगा। तुम कोई वीआईपी नहीं हो जिसकी हर बात मैं मान लूंगा। तुझे हमारे साथ ही हमारी जीप में बैठकर जाना पड़ेगा, वरना क्या? अबीर ने अपने शेड्स अपनी आंखों पर से हटाए तो इंस्पेक्टर एक पल के लिए अबीर की लाल आंखों में तैर रहे लाल डोरे देखकर थोड़ा सा सहम सा गया। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। यू आर अ क्रिमिनल। ड्रग्स का धंधा करते हो तुम।
इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा। अबीर मुस्कुराया, पर डेविल स्टाइल में। इंस्पेक्टर, मैं कल भी अबीर था और आने वाले कल में भी अबीर ही रहूंगा। तुम्हारे कहने से मैं क्रिमिनल नहीं बन जाऊंगा। और तुमसे किसने कहा कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं? इंस्पेक्टर बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? पुलिस स्टेशन नहीं तो कहां जा रहे हो? अबीर हल्के से मुस्कुराया और अपने शेड्स अपनी आंखों पर चढ़ा लिया। मैंने कहा मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा हूं। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल रहे हो। अगर सीधे तरीके से नहीं माने तो जबरदस्ती तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा मैं। इंस्पेक्टर गुस्से में उबलने लगा। इंस्पेक्टर, डोंट वेस्ट माई टाइम, क्योंकि मेरा हर एक सेकंड 1,00,000 रुपए जितना महंगा है। अगर तुमने मेरा एक और सेकंड भी बर्बाद किया तो तुम हर्जाना नहीं भर पाओगे। और अगर तुमने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो तुम्हें मेरा रास्ता रोकना महंगा पड़ेगा। इसलिए मुझे जाने दो यहाँ से। इंस्पेक्टर गुस्से से चीखा और अबीर कहकर अबीर पर हाथ उठाने लगा तो अबीर ने गुस्से से इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर जोर से झटक लिया। डोंट यू डेयर, दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना। बिहेव नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज मैं तुम्हारा दोबारा हाथ उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा। यू आर अ क्रिमिनल। इंस्पेक्टर भी जोर से बोलने लगा। ही इज नो क्रिमिनल बिकॉज ही इज इनोसेंट। इंस्पेक्टर उस ओर देखने लगा जिस ओर से आवाज आई। सामने संजय खड़ा था। इंस्पेक्टर, ये क्रिमिनल नहीं है। आप कौन? आई एम द एडवोकेट संजय महेश्वरी, अबीर का वकील। मिस्टर महेश्वरी, आप इतना तो जानते ही होंगे कि जब किसी पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उसे कोर्ट में पेश होना पड़ता है। कोर्ट में जज के सामने आप अपने मुवक्किल के लिए जिरह रखना और इसे बेकसूर साबित करना। आप खुद कानून के रखवाले हैं, तो आप हमें कोऑपरेट करिए और अपने क्लाइंट से कहिए कि वो हमारे साथ चुपचाप से जीप में बैठ जाए, वरना क्रिमिनल को कैसे ले जाते हैं आप अच्छे से जानते हैं। तभी वहां मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ा। संजय ने एक फाइल इंस्पेक्टर के आगे की। इंस्पेक्टर फाइल पकड़कर उसको उलट पलट करके देखने लगा तो उसके होश उड़ गए। मीडिया में से एक मीडिया कर्मी ने इंस्पेक्टर से पूछा, सर, ऐसा क्या है इस फाइल में जिसे देखकर आपके चेहरे का रंग उड़ गया है? इंस्पेक्टर, इस फाइल में वो सबूत है जो मिस्टर अबीर को बेगुनाह साबित कर रहे हैं। इन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और कोर्ट ने खुद इन पर लगे हर इल्जाम को खारिज किया है। असली मुजरिम ये नहीं है। तो कौन है? मिस लीना देसाई। मिस्टर अबीर के राइवल अजित सैनी ने लीना देसाई को हायर किया था ये सब करने के लिए और अपना जुर्म लीना ने खुद कबूल किया है। पूरी मीडिया में अबीर की बेगुनाही को लेकर बातें होने लगी। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हो गया और मैं कैसे बच गया। अबीर टेढ़ा सा मुस्कुराया। मुझे कल रात ही पता चल गया था जब लीना चोरी से मेरे घर में घुसी और ड्रग्स के पैकेट मेरे घर में रखकर वापस चली गई। गुनाही को लेकर बातें होने लगी। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हो गया और मैं कैसे बच गया। अभी टेढ़ा सा मुस्कुराया। मुझे कल रात ही पता चल गया था जब लीना चोरी से मेरे घर में घुसी और ड्रग्स के पैकेट मेरे घर में रखकर वापस चली गई, पर वो बेवकूफ निकली। अबीर को धोखा देना इतना आसान नहीं है। मेरे पूरे घर में हिडन कैमरा लगे हुए हैं जिनके बारे में सिर्फ मुझे पता है और वो कमरे मेरे फोन के साथ कनेक्टेड है। कल रात जब वो मेरे घर में चोरी करने घुसी तो उसका लाइव वीडियो मेरे फोन में सेव हो गया। आई होप आप सबको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मुझे बहुत काम है, आई एम गोइंग। अगर कोई सवाल जवाब करने बाकी है तो आप मेरे वकील से करिए, ये आपके हर सवाल का जवाब दे देंगे। अबीर ने सभी मीडिया कर्मियों को देखकर अपना हाथ हिलाया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। संजय ने रिपोर्टर्स के लिए सभी सवालों के जवाब दिए। कुछ देर बाद अबीर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। अबीर पर लगे सभी आरोप खारिज किए गए, असली मुजरिम पुलिस की हिरासत में। ये खबर गायत्री जी श्रुति ने टीवी पर देखी और मुस्कुराने लगी। माँ, देवर जी वाकई में अलग है। हाँ श्रुति बेटा, वो अलग है, सबसे बहुत अलग और बहुत अकेला। गुलाल भी वहीं सबके साथ बैठी हुई थी। टीवी स्क्रीन पर अबीर की फोटो देख रही थी। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।
सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 7। दिल्ली, रात के 2 बजे। अबीर नंगे बदन था, सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था और अपने एक हाथ की उंगलियों में उसने सिगरेट जला रखी थी और दूसरे हाथ से कैनवास पर पेंटिंग बना रहा था। अबीर ने कुछ ही मिनटों में अनगिनत पेंटिंग्स और स्केच बना दिए, सिर्फ गुलाल की आंखों के। अबीर ने एक पेंटिंग ऐसी बनाई जिसमें उसने गुलाल का चेहरा बिना नकाब के बनाया, बस कल्पना करके। कुछ दिन बीते। दिल्ली, अबीर की बनाई पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी हुई थी और ये एग्जीबिशन लाइव टीवी पर दिखाई जा रही थी। उसी समय इंदौर में सभी टीवी पर अबीर की बनाई पेंटिंग्स और स्केचेस देख रहे थे और उन आंखों को देख रहे थे जिन्हें अबीर ने बनाई थी। रिपोर्टर्स ने अबीर से स्केच में बनाई गई आंखों के बारे में पूछा। मिस्टर अबीर, ये आंखें किसकी है? अबीर ने सामने देखा पर कुछ ना कहकर वो वहां से चला गया। इंदौर, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। संजय, कितने दिन हो गए हैं अबीर को यहाँ से गए हुए? उसकी कोई खैर खबर नहीं है। वो कहाँ है, कैसा है? संजय ने खाना खाते हुए कहा, माँ, अबीर दुबई में गया है। उसे वहां से वापस आने में वक्त लग जाएगा। दुबई? किस लिए गया है अबीर? उसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी है वहां। उसने हमें तो बताया ही नहीं। माँ, जब मैंने खुद फोन किया तब उसने बताया कि वो दुबई में है। गायत्री, संजय, श्रुति, मैं कुछ सोच रही थी। संजय, श्रुति गायत्री जी को देखने लगे। सोच रही थी मतलब? मेरा मतलब है कि अबीर और गुलाल की शादी हो गई तो मैं सोच रही हूँ कि हम रिसेप्शन रख लेते हैं। अबीर गुलाल को ऑफिशियली सबसे मिला देते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? माँ, इस बारे में पहले अबीर गुलाल से पूछ लीजिए। दोनों की शादी किन हालात में हुई है आप जानती हैं। संजय उठकर फिर वहां से चला गया। मासी, हम इस जबरदस्ती की शादी को नहीं मानते हैं। गुलाल गायत्री जी के पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। पर गुलाल, तुम दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हो। नहीं मासी, हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने हमसे जबरदस्ती शादी की है, हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है उन्होंने। और दूसरी बात मासी, हमारा और उनका कोई मेल नहीं है। तुम आम नहीं खास हो गुलाल। नहीं मासी, हम अब खास नहीं हैं। हम खास तब थे जब हमारे माँ पापा हमारे साथ थे। हम पहले जैसे नहीं रहे हैं अब। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम ठीक कह रहे हैं मासी, हमारा चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा है। गुलाल ने अपने चेहरे से जैसे ही अपना दुपट्टा हटाया, गुलाल! गायत्री जी और श्रुति जी जोर से चीखी। दोनों की आंखें बड़ी हो गई गुलाल के ढके चेहरे के पीछे छिपे चेहरे को देखकर। गुलाल कहकर गायत्री जी ने उसे खुद में भींच लिया। मासी कहकर गुलाल फूट फूट कर रोने लगी। मासी, हमारा चेहरा देखकर सभी हमसे घिन करते हैं। वो तो एक सेलिब्रिटी है और हम एक आम इंसान। हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं निभा सकते। हमसे बेहतर उनके लिए काफी सारी लड़कियां हैं। हमने तो उन्हें ढंग से देखा तक नहीं है, उन्हें जानती तक नहीं। जिस रिश्ते की बुनियाद जबरदस्ती और झूठ की नींव पर रखी गई है, बहुत ही मतलबी इंसान है वो। अपने मतलब के लिए किसी से भी कुछ भी जबरदस्ती करवाते हैं। हम उनके काबिल नहीं है मासी। हो सकता है गुलाल अबीर तुमसे प्यार करता हो, इसलिए उसने ऐसा किया हो। संजय अपने फोन स्क्रीन पर किसी से बात कर रहा था और संजय का फोन का बैक कैमरा गुलाल की तरफ था, जिसमें उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। और संजय के चेहरे के भाव भी बदल गए जब उसने नजरें उठाकर गुलाल की तरफ देखा, फिर अपनी स्क्रीन पर। प्यार, वो भी हमसे, मिस्टर अबीर को। गुलाल ने दोबारा से अपना चेहरा ढक लिया। गुलाल मुस्कुरा दी। भैया, वो एक कैसेनोवा है, हर दिन सुर्खियों में रहता है। कपड़ों की तरह वो लड़कियां बदलते हैं। आपको गलतफहमी हो गई है शायद। गुलाल मुस्कुरा दी। कभी कभी आंखों देखी भी बातें सच नहीं होती। सच झूठ की 1000 परतों के नीचे छिपा होता है, जिसे कोई नहीं देख पाता है गुलाल। गायत्री जी ने ये बात गुलाल की आंखों में देखकर कहा, मासी, आपको गलतफहमी हो गई है। जो सामने है वो ही सच है। ही इज अ कैसेनोवा। गुलाल, मुझसे बेहतर अबीर को कोई नहीं जानता है। वो क्या है क्या नहीं कोई नहीं जानता है। उसने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि हर कोई उसे गलत समझता है। मासी, हम इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहते। हम किसी के सहारे नहीं जीना चाहते। हम अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हैं, इसलिए हम जॉब करना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं। गुलाल, ये ठीक है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हो, पर एक बात भूल रही हो तुम। अबीर ने ही उन बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है ताकि तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सको, तुम आगे बढ़ सको,
कहकर वहां से उठकर जाने लगा तो पीछे मुड़ा। गुलाल, शायद तुम एक बात नहीं जानती हो कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने गए हैं अबीर उस स्कूल और कॉलेज का ट्रस्टी है। ये मत सोचना कि बच्चों को वहाँ एडमिशन अबीर की वजह से मिली है। बच्चों को वहाँ एडमिशन उनकी काबिलियत की वजह से मिली है। अबीर हर हफ्ते वहाँ मिलने जाता है। संजय ये सब बोलकर वहाँ से चला गया। रही बात पढ़ाई की तो तुम्हारी एडमिशन भी उसी कॉलेज में हो जाएगी जहाँ स्वाति पढ़ती है। संजय फोन पर किसी से बात करते हुए वहाँ से चला गया। तभी डोरबेल बजी तो घर में काम करने वाले लड़के ने दरवाजा खोला। सामने एक कुरियर वाला खड़ा था। ये पार्सल है गुलाल के नाम का। ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ उन्हें। राजू, कौन है दरवाजे पर? माँ जी, कुरियर आया है, गुलाल दी के नाम का है। गुलाल के लिए? किसने भेजा है ये कुरियर? मैम, दुबई से आया है ये कुरियर। गुलाल और गायत्री जी दुबई का नाम सुनकर हैरान थी। गायत्री जी, कहाँ है पार्सल? ये है। कुरियर वाले ने दूसरी तरफ इशारा किया जहाँ एक बहुत बड़ा गिफ्ट रैप किया हुआ पार्सल था। गायत्री जी, राजू, पार्सल को अंदर लेकर चलो। राजू ने वो पार्सल घर के अंदर रख दिया। घर में श्रुति, गायत्री जी और गुलाल उस गिफ्ट रैप पार्सल को देख रही थी। श्रुति, पार्सल की रैपिंग खोलो बेटा। श्रुति ने पार्सल की रैपिंग खोली तो उसमें एक बहुत बड़ा फोटो फ्रेम था जिसे देखकर गुलाल और गायत्री जी की आंखें बड़ी हो गईं। गुलाल बेटा, ये तो तुम्हारी तस्वीर है, पर दुबई से किसने भेजी है? दोनों तस्वीरों को देख रही थी। माँ, दुबई तो अबीर भैया गए हैं। श्रुति ने हैरान होकर कहा। मतलब अबीर ने गुलाल की पेंटिंग बनाई है? मासी, हम अबीर से कभी नहीं मिले हैं और हम जब भी मिले तब हमारा चेहरा ढका हुआ था, तो उन्होंने हमें बिना देखे ही कैसे बना ली? दुबई। अबीर अपने कमरे में सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह जा रहे थे। एक बार फिर, तुम्हारा उस मल्होत्रा से क्या रिश्ता है जो तुम्हारी सेक्रेटरी है? नीता। हरीश जोर से चिल्लाया। तुम्हारा उस मल्होत्रा से क्या रिश्ता है जो तुम्हारी सेक्रेटरी है? नीता। हरीश जोर से चिल्लाया। चीखो मत, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा और तुम्हारी सेक्रेटरी के बीच क्या रिश्ता है। मैं भी तुम्हारे और मल्होत्रा के बारे में जानता हूँ। तुम दोनों को मैंने एक दूसरे को किस करते हुए देखा है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। इनफ इज इनफ हरीश, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। पागल हो गई हो तुम। तुम्हारा एक 5 साल का बेटा है, उसे तुम्हारी जरूरत है नीता। वो अब बड़ा हो गया है और मैं और जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हूँ उसकी। उसे तुम ही संभालो। तभी एक जोरदार थप्पड़ नीता के गाल पर हरीश ने मारा। एक थप्पड़ नीता ने भी हरीश के गाल पर मार दिया। जा रही हूँ मैं यहाँ से। कल तलाक के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, साइन करके मल्होत्रा के घर भिजवा देना। इन दोनों की लड़ाई देखकर 5 साल का बच्चा बुरी तरह से डर गया और वो रोने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 8। हरीश